नमस्ते फ्रेंड्स, आइए चैलेंजर ट्यूटोरियल चंचल मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथमेटिक्स से जुड़े सभी बातों को बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द फुल ऑफ एक्साइटमेंट और थोड़ी खुशी के साथ। चलिए आज आपको हम बताते हैं कि मैथमेटिक्स किन चीज़ों से मिलके बना है और इससे जुड़े जो 8, 9, 10th, 11th, 12th और कंपटीशन का जो सिलेबस है उसको भी हम बताने वाले हैं। और मैथमेटिक्स किन चीज़ों से बनता है उसको भी बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ये 5 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स 3 चीज़ों से मिलके बना है: चिन्ह, अंक, अक्षर। आप पूरे मैथमेटिक्स में देख सकते हैं कि आपको चिन्ह दिखाई देगा, अंक दिखाई देगा और अक्षर दिखाई देगा। चलिए अब सिलेबस पर आते हैं। जैसे आपको 8 क्लास पढ़ना है तो पहले आपको 8 क्लास का सिलेबस जानना पड़ेगा। फिर आपको 8 क्लास का जो क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए 2 चीज़ ज़रूरी है: सूत्र और प्रमेय। कोई भी क्लास हो तो 3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको सिलेबस जानना है, दूसरा बात आपको सूत्र जानना है, तीसरा बात आपको प्रमेय जानना है। तो ये तीनों बातें आपको हम बताने वाले हैं 8 क्लास से लेके कंपटीशन क्लासेस तक। चलिए, आपको 8 क्लास से लेकर कंपटीशन तक सभी सूत्रों को इस वीडियो में दिखलाया जाएगा। 8 क्लास में आपको स्क्वायर याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब 3 में 3 से गुना, 4 में 4 से गुना। एग्जाम्पल इसे 15 का स्क्वायर मतलब 15 में 15 से गुना, 225 आ जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड। और आपको इसकी सहायता से इसी प्रकार से आपको घन भी याद कर लेना है, रूट का मान भी याद कर लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैथ बनाने से पहले आपको जो टेबल है, गिनती है, पहरा है, बटा पकड़ जोड़ है, घटाव है, गुना है, भाग है, वो तो आपको आना ही चाहिए। आपके सामने अब 9th क्लास का ये सिलेबस है। चलिए अब 9th क्लास के आपको सूत्र दिखाते हैं। हम आपको बताए थे कि 3 चीज़ जानना ज़रूरी है। सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद सूत्र, उसके बाद प्रमेय। तो चलिए ये सूत्र देख लीजिए 9th क्लास का। ये सारा सूत्र आपके सामने है और आपको अब ले चलते हैं 9th क्लास के प्रमेय पर। ये देखिए आपके सामने 9th क्लास का पूरा प्रमेय है। इससे आपको सभी मैथ का सवाल बनेगा। ये मैथ के किताब में इधर उधर दिया गया है, लेकिन आपके सामने लाइन से आपको पूरा लिख दिया गया है प्रमेय। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सबको याद कर सकते हैं। ये आपके सामने पूरा 9th क्लास के किताब का सभी इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको याद कर लेना है। चलिए अब आपको ले चलते हैं 10th क्लास में। 10th क्लास का सिलेबस बतलाएंगे, उसके बाद आपको सूत्र और उसके बाद 10th क्लास का प्रमेय। ये देखिए आपके सामने 10th क्लास का सिलेबस है। यही बात है कि 9th क्लास में केवल 6 है, इसमें केवल 10th क्लास में एक ट्रिगो बढ़ जाता है, त्रिकोणमिति बढ़ जाएगा तो आपका 7 गो चैप्टर हो जाएगा। तो ये 10th क्लास का सिलेबस हो जाएगा। चलिए सूत्र पे आते हैं। ये देखिए
आपके सामने पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का सूत्र है, उसके बाद बहुपद का, उसके बाद युगपत समीकरण का, उसके बाद द्विघात समीकरण का, उसके बाद समानांतर श्रेणी का। आगे चलते हैं। उसके बाद आपको है नियामक ज्यामिति का, उसके बाद क्षेत्रमिति की सारी सूत्रें हैं यहाँ पे, उसके बाद त्रिकोणमिति की सारी सूत्रें हैं, उसके बाद लास्ट सांख्यिकी और प्रायिकता का। चलिए अब प्रमेय पर चलते हैं। 10th क्लास के आपके सामने 10th क्लास का ये देखिए प्रमेय, ज्यामिति की सारी इम्पोर्टेंट बातें आपके सामने हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ सकते हैं, जो एक जगह एकत्रित करके लिख दिया गया है। आपको ध्यान से सभी प्रमेय याद कर लेना है। चलिए आपको ले चलते हैं आगे 10th क्लास के क्रैश कोर्स पे। ये 10th क्लास के 7 सब्जेक्ट में आपको सातों सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे कि आप बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो संख्या पत्ती में आपके सामने लिखा हुआ है, उसी प्रकार देख लीजिए। आपको बीजगणित में, युगपत समीकरण में, आपको समानांतर श्रेणी में इस टॉपिक पे आपको पढ़ाई करना है, जिससे आप अच्छा नंबर ला सके। चलिए आपको ले चलते हैं 11th क्लास। आपके सामने 11th क्लास का सिलेबस है। अब 11th क्लास के सूत्र पे आएंगे। चलिए अब देखिए 11th की सारी सूत्रें आपको दिखाई जा रही हैं, जिसको याद करने से आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक सबको कॉपी में नोट कर लेना है। आई मेरिट ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सारी सूत्रों को हम एक वीडियो में डाल दे रहे हैं, जिससे आपको इधर उधर किताब का यूज नहीं करना पड़े। इलेवेंथ की सभी इम्पोर्टेंट सूत्र। चलिए देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट सूत्र। चलिए इसको हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट सूत्र है। देखिए आपको ले चलते हैं आगे। सभी सूत्रों को एक कॉपी में नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात बताने वाले हैं हम कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इस पे गौर कीजिएगा। हम बोल रहे हैं कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत साथ दे या न दे, काबिलियत जरूर साथ देती है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे फार्मूले को नोट कर लेना है। 11th क्लास का सभी फार्मूला है आपके सामने। इसी प्रकार कंपटीशन तक सारे आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। बस थोड़ी देर में आपको सभी नोट्स दे दिए जाएंगे। ये देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको चैलेंजर ट्यूटोरियल में 12th क्लास का आपके सामने सिलेबस है। चलिए 12th क्लास के सभी सूत्र पे आपको ध्यान दे। 12th क्लास का डिफरेंशिएशन का सारे सूत्र अभी यहाँ पे हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन का भी सारा सूत्र आपके सामने है। चलिए ये 11th क्लास के ट्रिगो का सारा सूत्र है। ये देखिए आपके सामने, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये मैथमेटिक्स से जुड़े आपको इम्पोर्टेंट बातें याद कर लीजिएगा। इसको यहाँ से, इसको भी बढ़िया से पढ़ लेना है। चलिए आगे चलते हैं। मुश्किलें दिल की इरादे अजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला
मत हार मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। आपको हार नहीं मानना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। आप जिस काम को कर रहे हैं उसको ईमानदारी पूर्वक करते रहना है, सफलता मिलेगा। ये देखिए आपके सामने सारे क्वेश्चन सूत्र को आपको सामने डाल दे रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, अलग अलग वीडियो में नहीं जाना पड़े। सारे फार्मूले आपके सामने हैं। ये सब कंपटीशन के फार्मूले हैं, अब कंपटीशन क्लास के। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ये देखिए आ गए हम लोग कंपटीशन में। कंपटीशन से शुरुआत पूरा बेसिक से आपको हम बता रहे हैं। बेसिक से सब चीज़ रोक रोक के वीडियो को देख लीजिएगा, घबराना नहीं है। वीडियो को पॉज करके सभी चीज़ देख लेना है। यहाँ पे ये कंपटीशन में आ चुके हैं हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट। ये आपके सामने रीजनिंग है, कंपटीशन का सिलेबस। ये आपको 3 चरण में आपका सिलेबस समाप्त होता है मैथ का। सबसे पहले आपको बेसिक जानना है, उसके बाद अर्थमेटिक्स में आपको कुछ जानना है, उसके बाद एडवांस। ये सारे चैप्टर पढ़ जाएंगे, आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आपको सभी चैप्टर पे सावधानी, ये सिलेबस इम्पोर्टेंट है। चलिए आई मेरिट ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। जाने से पहले आपको ये लास्ट बात है, तेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक जाएगा, तुम एक बार डेमो में आकर देख मुझे, वरना जीवन भर भटकता रह जाएगा। नमस्ते दोस्तों।